नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पे चर्चा कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, रूल्स पर भी डिस्कस किया था। आज हम लोग पावर एंड सर्ट्स चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चैप्टर में आप एक तरह से देखेंगे तो सीडीएस, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी के जितने सारे एग्जामिनेशन है इन सबको कवर करता है। और इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। रूल्स तो आपको जानना ही है, लेकिन रूल्स को आपको याद करना है कि उसको समझना है। ये यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। याद एक तरह से तो करना ही है, लेकिन पूरी तरह से रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। ठीक है, मैं समझाऊंगा कि कैसे उसको समझ करके और तब दिमाग में बैठा लेना है। जैसे चलिए मैं इस पर डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है अगर कॉन्सेप्ट के समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पावर एंड सर्ट्स यूज करते हैं। जैसे अगर कोई संख्या है 2, अगर इसको बार बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे मान के चलिए कि इसको अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इस संख्या को बार बार हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 10 टाइम्स लिख सकते? नहीं, बार बार लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको लिखने का एक नया तरीका ढूंढा गया कि 2 को हम 10 बार लिख रहे हैं, यानी कि उसका पावर हम 10 रख रहे हैं। इसको हम पावर बोलेंगे। 10 को क्या बोल देंगे? यहाँ पर पावर बोलेंगे, या घात बोल देंगे, या घात का अंक जो होगा वो घातांक हो जाएगा। और जिस पर यह पावर जा रहा है उसे हम बेस बोलेंगे, या इस बेस को हम आधार बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पावर्स एंड सर्ट्स का यहीं पर रूल एक फॉलो कर रहा है कि बेस और पावर। ठीक है, इसी पर आगे रूल काम करेगा। जैसे अगर यहाँ 2 का पावर 2 रख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 रख देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 का मल्टीप्लाई 2 से, बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर देंगे, तो फाइनली 2 कितनी बार आ गया? यहाँ पर देखने से लग रहा है 5 बार आ गया। तो इसे लिखा जाएगा 2 का पावर 5, यानी कि यहाँ पर पावर जो है वो प्लस हो गया अगर मल्टीप्लाई था तो यहीं से रूल हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रूल काम कर रहा है। तो याद करना जरूरी नहीं है इसमें। आप समझिए इस चीज को कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n हो जाए, यानी अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो वैसे सिचुएशन में अगर मल्टीप्लाई का साइन के साथ जुड़ा हुआ हो तो पावर को हम प्लस कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? पावर को प्लस कर देते हैं। जैसे 3 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 11, तो इसको लिखा जा सकता है 3 टू दी पावर 7 प्लस 11, या 3 टू दी पावर 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ रहा समझ में? ये मल्टीप्लाई के रूप में है। मल्टीप्लाई के रूप में होने पर 2 से ज्यादा भी तो संख्याएं हो सकती है, तो 2 से संख्या ज्यादा अगर हो जाएगा तो a टू दी पावर m होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या के रूप में a टू दी पावर n मल्टीप्लाई तीसरी संख्या के रूप में a टू दी पावर p। इसे हम लिखें तो a टू दी पावर m प्लस n प्लस p, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6, अगर ऐसा हो तो आप इसको सॉल्यूशन के तौर पे इन सबको प्लस कर सकते हैं। तो 4 प्लस 5 9 हो गया, और 9 प्लस 6 मिलकर कितना होगा? 15। तो 2 का पावर 15 हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवीजन का भी साइन होगा। जैसे a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, इसको लिखा जा सकता है a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसका रूल क्या कहता है? रूल डिवीजन वाला मेथड में कहता है कि यह a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, लेकिन जब m n से बड़ी संख्या हो, m ग्रेटर देन n हो जाए तब। या इसको दूसरी भाषा में 1 बाई a टू दी पावर n माइनस m, यानी उल्टा लिख सकते हैं, n में से ही n को माइनस कर दिया, लेकिन इसके लिए n को बड़ा होना पड़ेगा किससे? n से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे ये काम कर रहा है। जैसे 10 का पावर अगर हम मान लेते हैं 12 रख लेते हैं, और नीचे 10 का पावर यहाँ 11 रख लेते हैं, या 10 ही रहने देते हैं। बात समझ में आ रहा है?
तो ये सबसे पहले समझना है कि बेस इक्वल होना जरूरी है। अगर बेस इक्वल नहीं है रूल फॉलो नहीं करेगा, बेस इक्वल है तो रूल फॉलो करेगा। तो इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 12 यानी कि 12 माइनस 10, तो 10 टू द पावर 2 ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ m जो है वो 12 है और n जो है वो 10 है। लेकिन अगर उल्टा हो गया, जैसे भी रूल फॉलो कर रहा था पहला वाला, अगर उल्टा हो गया कि 10 का पावर 10 हो जाए और उसको डिवाइड किया जा रहा है 10 के पावर 12 से, तो पावर जिधर भी ज्यादा होगा उधर ही हमें संख्या को ले जाना है। पावर हमें 12 है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ले जाना है संख्या। तो 10 का पावर नीचे में क्या हो जाएगा 12 माइनस 10, या ये लिखा जा सकता है 10 का पावर कितना 2। इस वाले संख्या में 10 का पावर 2 था तो ये 100 हो गया था, और ये नीचे 1/100 होगा यानी 0.01 ऐसे लिखा जाएगा। दोनों में फर्क है। यहाँ पर क्या है n बड़ी संख्या हो गई m से, तो इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, इस रूल को याद करना है। समझ में आ रहा होगा, समझ में अगर आ जाता है तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सीधे सीधे समझ लेंगे। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि अगर कभी a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n और डिवाइडेड बाई a का पावर p अगर ऐसे होता है तो इसे कैसे बनाना है। ध्यान रहे कि बेस सेम होना जरूरी है। देयरफॉर a टू द पावर m प्लस n और माइनस p, मतलब जहां जिस संख्या में मल्टीप्लाई के साथ जुड़ाव हो तो वहां प्लस करेंगे और जहां डिवीजन के साथ हो वहां पे हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 10 और डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 12, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 7 प्लस 10 7 प्लस 10 माइनस 12, तो ये दोनों मिलकर 17 माइनस 12 मतलब 5। 3 टू द पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। इस पर मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, अभी सबसे पहले रूल समझना जरूरी है। अगर रूल समझ लेते हैं आप तो इसी बेस पे आपका बहुत ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बनेगा और आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो रूल पहले जानना जरूरी है। जैसे देखिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि a टू द पावर m और फिर उसका पावर n हो गया, यानी कोई संख्या ऑलरेडी पावर में है और उसके पावर का पावर हो गया, तो वैसे सिचुएशन में इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mn यानी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n और उसका पावर m, ये भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि 2 का पावर 3 रख देते हैं और इसका पावर 4, तो फाइनली क्या लिखा जा सकता है 2 का पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 का मतलब होता है 12, तो 2 टू द पावर 12 लिख सकते हैं। या इसे समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में डिमांड किया गया है उसके हिसाब से 2 का पावर 4 और फिर इसका पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसा तब लिखा जाएगा जब क्वेश्चन में वैसा डिमांड हो, अगर नहीं डिमांड होगा तब तक नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये 2 टू द पावर 12 ऐसे रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब इसमें जो ब्रैकेट जो मैं दे रहा हूं इसका ब्रैकेट का रूल क्या है वो समझिए। सबसे पहले अगर ब्रैकेट अगर ना रहे तो क्या हो सकता है और ब्रैकेट रहने से क्या हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 2 का पावर 2 है और फिर इसका पावर 2 है, बात समझ में आ रहा है। और मैं दूसरा एक संख्या लिख रहा हूं कि 2 का पावर 2 और इसका पावर 2। अब मैं पूछूं कि ये दोनों संख्या क्या आपस में बराबर है, इक्वल है, या फिर दोनों में कोई बड़ी या छोटी संख्या है, क्या है दोनों में फर्क। तो आप समझिए यहाँ पर कि दोनों में फर्क क्या है। तो 2 वाला में या एक और 2 लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा रहेगा। अब समझिए कि इन संख्या को कैसे हम डिफाइन करेंगे। रूल के हिसाब से आपका क्या कह रहा है कि 2 का पावर जितना भी ये ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है ये सभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे रूल मैंने डिस्कस किया था a टू द पावर m का पावर n, अगर उसका और भी पावर p बढ़ा लें तो यह हो जाएगा a का पावर m n p, यानी आपस में पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस रूल के हिसाब से 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 3 टाइम्स हो गया। देयरफॉर 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का पावर कितना होगा 8 होगा। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। ये रूल के हिसाब से कह रहा है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो ऊपर की तरफ से हमें सॉल्यूशन करते हुए आना है।
ब्रैकेट रहेगा तो ये रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर ये वाला 2 और 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 का पावर 4। अब ऊपर से हमें ये दोनों सॉल्व करना है। तो 2 का पावर 2 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 2 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 होता है। तो देयरफॉर इस 2 का पावर हो जाएगा 16। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यह 2 का पावर 8 है और यह 2 का पावर 16, यानी कि बेस अगर सेम हो और पावर जिसकी ज्यादा हो गई बड़ी संख्या वही कहलाएगी। ये आसान है, समझ में आ रहा होगा कि ब्रैकेट का क्या रूल है और विदाउट ब्रैकेट हम लोग इसे कैसे तोड़ेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दे रहा हूं इस पर कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो बेस से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन पहले, आसान क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन डिस्कस करें। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है डी। डी हमें पता नहीं है कि कौन सा संख्या है, ठीक है। डी एक अननोन क्वांटिटी है। डी टू द पावर स्मॉल एस और उसको प्लस के साथ एल, एल भी एक पावर है, और डिवाइडेड बाय डी का पावर एस, फिर ब्रैकेट है और डिवाइडेड बाय डी का पावर एल। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी डी का पावर एस प्लस एल डिवाइडेड बाय डी का पावर एस डिवाइडेड बाय डी का पावर एल। सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है। तो डी का पावर एस प्लस एल, डिवाइड का साइन है इसलिए ये वाला पावर जो है डी का पावर एस ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये वाला डिवीजन रहेगा डी का पावर एल। ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डी का पावर यहाँ एल बचेगा, लेकिन यहाँ भी डिवाइड है इसलिए माइनस होकर के इसका भी पावर माइनस हो जाएगा, देयरफॉर डी का पावर बच जाता है 0। तो डी का पावर 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर भी एक रूल है कि डी का पावर 0 इसका मतलब हो जाएगा 1। आखिर 1 क्यों होगा, किसी भी संख्या का पावर यहाँ पर अगर डी है, डी का पावर अगर 0 हो तो 1 होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि डी इज नॉट इक्वल टू 0। डी को यहाँ 0 नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 का पावर 0 होगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो गया जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो 1 होगा। क्यों होगा वो मैं अभी बताता हूं। जैसे 2 का पावर 0 ये भी 1, 3 का पावर 0 ये भी 1, 100 हो गया इसका पावर 0 ये भी 1, सब 1। बात समझ में आ रही है क्यों होगा, ये चीजें आप पहले समझ लीजिए। और पावर और सर्ट्स का तो रूल आपको फॉलो करना ही है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बस 0 वाला समझना है। जैसे देखिए डी का पावर 0 था वहां पर, ठीक है, तो यहाँ हम a का पावर 0 रख लेते हैं। तो क्या हम a का पावर m माइनस m इसको लिख सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा a का पावर m, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए डिवाइड करेगा, या उल्टा समझिए कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n होता था रोल में, यहाँ m है इसलिए माइनस हो गया है, तो ये 1 टाइम्स कट जाएगा, देयरफॉर ये 1 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकता है। इस तरह से हम चाहे तो बना सकते हैं। आसान है, चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन के अलावा अब रूल्स देखते हैं कि रूल्स कैसे और काम करेगा आगे। जैसे a टू द पावर b, a b c टू द पावर m। अब देखिए ये कैसे रूल काम करता है कि अगर कोई 3 संख्या है उसका पावर अगर कुछ दिया है तो इसे लिखा जा सकता है a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m मल्टीप्लाई c का पावर m। मतलब कि सभी अलग अलग बेस के साथ पावर सेम अलग अलग हो जाएगा और मल्टीप्लाई के साइन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। कैसे जुड़ेगा देखिए, 2, 3 और 4 ये संख्याएं हैं, 2, 3, 4। चलिए 4 को हटा के कुछ और संख्या ले आते हैं, 5 ले आते हैं, प्राइम नंबर्स के रूप में ले लेते हैं। अगर इसकी पावर हम 3 रख लें, कुछ देर के लिए इसकी पावर 3 रख लें, तो a हमारा 2 है, यहाँ 3 जो है वो b के स्थान पे है और 5 जो है वो c के स्थान पे है। तो वैसे सिचुएशन में रूल के हिसाब से 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, आगे पीछे भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं कि 2, 7 और 9 ऐसे लिखा है,
और इसका पावर 5 लिखा, इसका भी 5, इसका भी 5, सबका पावर 5 5 5 है। तो वैसे सिचुएशन में हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 9 और इन सभी का पावर 5। मतलब पावर सेम है लेकिन संख्याएं अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो वो मल्टीप्लाई आपस में हो सकती है। तो ये हो जाएगा 63 तो यहाँ हो जाएगा 126 और इनका पावर 5, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उल्टा भी होता है, ये उल्टा रूल भी यहाँ पर फॉलो कर जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में ऐसा है तो डिवीजन में भी हो जाएगा, बिल्कुल डिवीजन में होगा। लेकिन ये डिवीजन में कैसे होगा? डिवीजन में देखिए कैसे होगा कि a बाई बी का पावर अगर यहाँ m है, बात समझ में आ रहा है, a बाई बी का पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m अपॉन में b का पावर m। इस तरह से रूल फॉलो करेगा, ये अलग अलग संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/5 टू द पावर 7 अगर हम लिखते हैं, इसका यह मतलब होता है कि 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7, दोनों संख्याएं आपस में अलग हो जाएंगी। या इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर यह दिया हुआ है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, उल्टे के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इन सब रूल का जो हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आपको डिफरेंट टाइप का सर्ट्स के साथ या पावर के साथ अलग अलग रिलेशन दे सकता है, जहां पर ये रूल फॉलो कर सकते हैं। ये आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा। पहले एक और रूल समझिए कि a का पावर माइनस n, मतलब किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में रहता है, अगर इसे प्लस कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? या इसका उल्टा होगा कि a का पावर m जो है इसे लिखा जा सकता है 1/a का पावर माइनस m। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2 है, 2 का पावर -3 है और हम चाह रहे हैं कि ये पावर जो है माइनस वाला है ये प्लस में आ जाए, तो इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 1/2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब होता क्या है? 1/8, यानी 1/8 इसको लिखा जा सकता है। या 1/8 है, अब इसको आप फ्रैक्शन में को मतलब एक तरह से डिसिमल में चेंज कर लीजिए या परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, या आप पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे करते हैं। लेकिन ये बात समझ में आ रही है? या इसका उल्टा भी हो जाएगा कि अगर 3 का पावर 7 है, जरूरत के हिसाब से अगर इसे हम माइनस में लिखना चाह रहे हैं तो 3 टू द पावर -7 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा रूल है, पावर एंड सर्ट्स का ये रूल है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल इसी माइनस की तरफ है कि a का पावर या a बाई बी लिख लेते हैं, a बाई बी का पावर अगर माइनस m है, ध्यान देंगे a बाई बी का पावर माइनस m है, और इस पावर को हम अगर प्लस में लिखना चाहें तो यह उल्टा हो जाएगा, b बाई a का पावर m हो जाएगा। मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी। कैसे? जैसे अगर 2/3 का पावर -6 लिखा हुआ है, पावर अगर हम +6 करना चाहें तो 2/3 जो है ये उल्टा होकर 3/2 का पावर -6, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बताइए इनका रूल कब फॉलो करेगा, कब हम इस रूल को फॉलो करेंगे? तो थोड़ा सा झलक हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इस सब का रूल का हम फॉलो करेंगे। जैसे मान लेंगे कि 1.5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 2/3 का पावर 6 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल समझिए, हार्ड में अभी नहीं जाना है, अभी बस समझ रहे हैं हम लोग एक तरह से फॉर्मूला। आपको मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको पावर सेट्स नहीं आ रही है और उसी अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सीखिए इस चीज को कि कैसे करना है। इसका ये मतलब हो गया कि 1.5 का मतलब हुआ 15/10 टू द पावर 7, यहाँ माइनस में पावर रख दीजिए। ठीक है, माइनस वाला पर चर्चा कर रहे थे इसलिए। अब मल्टीप्लाई, इस पावर को माइनस वाले पावर को हमें प्लस करना है, तो 2/3 जो होगा वो 3/2 हो जाएगा और पावर 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मतलब ये 3/2 ये भी है। चलिए इसको एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ कि 3/2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 3/2 टू द पावर 6। अब यहाँ बेस जो है वो इक्वल हो गया 3/2, तो देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है 3/2 और पावर जो होगा वो प्लस हो जाएगा 7 + 6, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम बेसिक है।
तो इस तरह से रूल्स हमें समझना है कि रूल हमारा क्या कह रहा है। अब इसमें इक्वलिटी वाला भी प्रॉब्लम आएगा, इक्वलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगा। कैसे आ जाएगा इक्वलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो समझिए। जैसे अगर क्वेश्चन है कि x का पावर m इज इक्वल टू y, सीधे y लिख दिया, x का पावर m इज इक्वल टू y। अब अगर x की बात कर रहा है, तो ये y का पावर 1/m लिखा जाता है, ये रूल है हमारा। जैसे अगर x का पावर 2 है इज इक्वल टू, या 2 से ज्यादा कर दीजिए, 24 ही लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 24 ही लगा देते हैं, और बराबर लिखा गया है 4, तो देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है x बराबर 4 का पावर 1/24 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या कुछ देर के लिए कि इसे लिख सकते हैं x का पावर 10 इज इक्वल टू 10 से 24, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x का पावर x इज इक्वल टू 1024 का पावर 1/10, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब दूसरे में ये समझिए कि 10 से 24 को हम लोग मतलब प्राइम नंबर के कितने पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। हमें पता है कि 2 का पावर 10 जो होता है वो 10 से 24 होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, देयरफॉर ये लिखा जाएगा 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 1/10, 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 2 टू द पावर 1 बचेगा, जिसे हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग रूल फॉलो करेंगे। रूल आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इस रूल से रिलेटेड अभी एक और रूल है, उस रूल को देख लेते हैं, तब फिर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। जैसे x का पावर a इज इक्वल टू y का पावर a, अगर ऐसा कभी है, मतलब कि पावर अगर इक्वल है तो देयरफॉर बेस भी इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू y होगा। ये कंडीशन है एक कि x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू y x टू द पावर a इज इक्वल टू y टू द पावर a, देयरफॉर बेस यहाँ पर अलग अलग है लेकिन पावर यहाँ इक्वल है, तो बेस इक्वल हो जाएगा। ये रूल समझ में आ गया। अगला रूल क्या कह रहा है कि x टू द पावर a बराबर, अब बेस इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग है, उल्टा हो रहा है। पहले वाला में पावर इक्वल था और बेस इक्वल नहीं था, बराबर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बेस इक्वल हो गया, यानी कि आधार इक्वल हो गया, पावर अलग अलग है, तो देयरफॉर ये a बराबर b, यानी कि यहाँ जो पावर है ये इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये रूल है। रूल के अकॉर्डिंग समझिए कि कैसे, अगर कैसे समझ जाते हैं तो फिर इसके बाद रूल भी आपको समझ में आ जाएगी और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि x टू द पावर 10 इज इक्वल टू 2 का पावर 10, ऐसा ही समझ लीजिए। तो पहले रूल के हिसाब से यहाँ पर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सोल्यूशन समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग कि x टू द पावर 10 इज इक्वल टू x टू द पावर x, ऐसे लिख लेते हैं, x टू द पावर 10 इज इक्वल टू x टू द पावर x। तो वैसे सिचुएशन में बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ये भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रूल है, समझ में आ रहा है? अब देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है 243 243 टू द पावर n/5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर n और 3 टू द पावर n-1। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले रूल हमारा क्या कह रहा है कि बेस इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, जब कभी पावर एंसर्स की बात करेंगे तो यहाँ पावर है तो बेस इक्वल कराना जरूरी है। तो अब यहाँ देखेंगे 243, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जो सबसे कम वैल्यू यानी कि कम प्राइम नंबर वाला संख्या कौन सा यहाँ पर 3 है, यानी सभी को हमें 3 बेस बनाना पड़ेगा। तो 243 को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 5 जो होता है वो 243 यानी 243 होता है। तो इसको अगले स्टेप में लिख देंगे 3 टू द पावर 5 डिवाइड, और उसकी पावर है n/5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 यानी 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर फिर उसका पावर है n मल्टीप्लाई 3 और n-1,
इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ हर स्टेप को आप समझिए, समझेंगे तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। 3 टू द पावर n है, यहाँ 3 टू द पावर n प्लस 2n प्लस 1 है और ये मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पावर प्लस होगा। ये रूल आपका पता है कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n। ये रूल अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, तो उस हिसाब से ये इसको लिखा जा सकता है 3 टू द पावर ये वाला n प्लस इसको लिखा जा सकता है 2n प्लस 1 लिखा जा सकता है बिल्कुल। अच्छा, डिवाइडेड बाय, यहाँ ध्यान देंगे 3 टू द पावर 2n लिखा जा सकता है यहाँ पर 3 टू द पावर 2n, क्योंकि इस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2n हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हुआ है और 3 टू द पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे संख्या को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई के है तो ये प्लस के साथ जुड़ेगा यानी n माइनस 1। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह होता है 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये भी होता है 3n माइनस 1। अगर आप प्रैक्टिस में है तो सीधे सीधे इसका आंसर 9 मतलब लिख देंगे, बना देंगे आंसर। लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, अच्छा 9 क्यों लिखेंगे इसको। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। आपको पता है कि यह m की जगह पर है और यह n की जगह है। a का पावर अगर m हो जाए डिवाइडेड बाय a का पावर n हो जाए तो m माइनस n यानी कि पावर का माइनस होता है। बेस सेम होना चाहिए, तो बेस तो ऑलरेडी यहाँ सेम है, तो इसे लिखा जा सकता है 3n प्लस 1 माइनस 3n को माइनस करना है तो चलिए 3n माइनस हो गया। अच्छा, ये माइनस है उसको भी माइनस करना है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस साइन बदल जाएगा, देयरफॉर ये प्लस हो जाएगा, 3n से 3n कैंसिल होगा। अब यह 1 प्लस 1 मिलकर के हो गया 2, देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 को लिखा जाता है यहाँ पर 9। इस तरह से 9 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे, जो थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, लगभग बहुत सारे थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाएंगे। कैसे अप्लाई हो जाएंगे वो हम ध्यान देंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे कि 64 है, 64 तो 8 का भी स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ जो पावर दिया गया है वो 2/3 है यानी बाई में 3 दिया गया, तो इसे हम 3 के पावर के रूप में लिखेंगे। तो डेफिनेटली हमें पता है कि 4 का पावर 3 जो होता है वो 64 होता है यानी कि 4 टू द पावर 3, इसके पावर में लिखेंगे हम 2/3 मल्टीप्लाई ये वाला जो संख्या है 2 का पावर माइनस 2, मैंने बताया था इसे जस्ट पहले कि पावर को अगर हम प्लस करना चाहें तो ये 1 करके आ जाता है यानी नीचे आ जाता है, 2 का पावर 2 लिखा जाएगा यहाँ। और डिवाइडेड बाई किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए लेकिन वो संख्या नन जीरो हो, नन जीरो का मतलब कि 0 ना हो, तो वैसे समय में इसकी जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और इसकी पावर 1/2 लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 2 जो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 यानी 4। अब तो ऐसे भी चल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पावर हम 2 बेस करके ही लिखें, यहाँ तो हमें डिवाइड करने आता है, इतना तो आता ही है हमको। तो डिवाइड है तो डिवाइड 1 है तो किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। 4 से 16 को काटा जाए तो यह 4 टाइम्स होता है, तो 4 को अब हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2, 4 को लिखा जाएगा यहाँ पर 2 टू द पावर 2 और उसकी पावर है 1/2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 2 का पावर बच गया यहाँ 1, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू होता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ 2। तो यहाँ पर 3-4 रूल फॉलो कर गया। अगर इसमें से एक रूल भी अगर आपको नहीं आ रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में, आसान क्वेश्चन बनाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम होने नहीं देना है, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है और रूल्स को समझना है। अगर इस रूल को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार और रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। और रूल बिल्कुल समझना है क्योंकि आगे जो मैं क्लास लेने वाला हूँ इसी रूल पर बेस होगा, बेस करके बनाएंगे क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन इनसे थोड़ा अलग होगा, यानी थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा, जिसको समझने में थोड़ा परेशानी हो
या देखने में लगे कि हाँ पता नहीं इसमें कौन सा रूल लगेगा, लेकिन रूल अगर आपके पास पता है तो डेफिनेटली आपका माइंड काम करेगा और आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है 4 to the power 10 multiply 7 to the power 3 multiply 16 to the power 2 multiply 11 और multiply 10 to the power 2। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दें तो इसके जो फैक्टर्स होंगे इसकी टोटल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। देखिए 4 क्या प्राइम नंबर होता है? 4 नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7। मतलब वैसा नंबर जो इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, यानी दो ही फैक्टर होगा उसका, 1 और इटसेल्फ। तो देयरफॉर 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 4 को हमें 2 के फैक्टर के रूप में लिखना है तो 2 to the power 2 और उसका पावर 10 लिखा जा सकता है। 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो 7 to the power 3 लिखा जाएगा। 16 जो है इसे तोड़ा जा सकता है, यानी इसे लिखा जा सकता है 2 to the power 4, यानी 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है और इनकी पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 11, मतलब 11 जो है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अच्छा 10 जो है 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 5। 10 को क्या लिखा जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। अब यहाँ जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है उस रूल का यहाँ पे फॉलो करना है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जैसे रूल मैंने बताया था कि a का पावर m और उसकी पावर n, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 और 10 पावर में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 20 यानी 20। 7 to the power 3 लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, देयरफॉर 2 to the power 8 लिखा जा सकता है। 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 और मल्टीप्लाई 11। यहाँ ध्यान देंगे 2 का पावर, मैंने रूल बताया था कि अगर बेस में कोई 2 संख्या है या 3 संख्या है, चाहे जितनी भी संख्या है, अगर उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है संख्या, तो वो अलग अलग पावर लेकर के मल्टीप्लाई जो साइन रहेगा बीच में, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, नहीं तो डिवाइड तो डिवाइड, दोनों के साथ वो अलग हो सकता है। देयरफॉर 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो सभी प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखे गए हैं। तो बोला है इसमें कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पर टोटल। तो आपको इसमें पावर को ऐड कर लेना है, जितने भी पावर होंगे सबको काउंट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो यहाँ प्लस प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 20 + 3 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 8 31, 31 और इसका 11 का पावर जो है कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 32, 2 34, 34 और 2 मिलकर के हो गया 36 यानी 36। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 36 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए पावर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम लोग टफ क्वेश्चन बनाने की ओर रहते हैं कि ये टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और वही क्वेश्चन कभी कभी टाइम बर्बाद कर देता है हमारा। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, डेफिनेटली बना लेंगे आप, लेकिन अगर उस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है वो टाइम टेकिंग हो जाए, टाइम ले ले। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ जो नंबर दिया गया है, 2 का पावर 250 है, 3 का पावर 150 150, 5 to the power 100 एंड 4 to the power 200, ये नंबर्स दिए गए हैं। अब इससे 3 तरह का क्वेश्चन बना सकता है। इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर के रूप में अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है, आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में बोल सकता है। फिर बोल सकता है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में इसको बताइए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकता है। या इसमें बोल सकता है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है या लोएस्ट नंबर कौन सा है। 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जान लेना है कौन बड़ी कौन छोटी संख्या है। तो 4 क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर एक ही बार में हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी अगर आपको मिले तो सबसे पहले आप पावर का HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालिए, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पर? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
तो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये सभी 50 से डिविजिबल है, यानी कि 50 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले 50 से डिविजिबल करेंगे, यानी कि 50 से डिवाइड कर लीजिए या 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए बेसिक जो रूल समझे हैं हम लोग, उस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे अगर 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह 5 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यहाँ लिख दीजिए 50। अब देखिए 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 पावर मेंटेन है। उसी तरह से 50 से इस 150 को डिवाइड करेंगे तो होता है 3, यानी कि 3, तो 3 का पावर 3 और इसका पावर 50, तो 50 से 150 पावर मेंटेन हो रहा है। इसी तरह से 5, ये 100 है, तो 5 का पावर 2 और इसकी पावर 50, तो 50 दूना 100, ये भी मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 4 का पावर 4 लिख लेते हैं और इसका पावर 50, क्योंकि 50 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 200 हो जा रहा है, यानी पावर हमारा सब यहाँ जो मेन पावर के रूप में है ये सब 50 50 50, मेन पावर यहाँ 50 50 सब मैच कर चुका है। जो ब्रैकेट के अंदर में है उन पर अब हमें डिस्कस करना है। देखिए 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 32 और इसकी पावर हो गई 50। 3 टू द पावर 3 का मतलब होता है 27 यानी 27 और इसकी पावर हो गई 50। इसी तरह 5 का पावर 2 का मतलब होता है 25 और इसकी पावर हो गई 50 और 4 का पावर 4, ठीक है, 4 का पावर यहाँ 4 हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। 4 का पावर 4 कितने हो गए? 256 हो गए। ठीक है, 4 का 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 और इसकी पावर हो गई 50। अब देखिए पावर जब सेम हो तो रूट के मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे अब 256 यहाँ देखने से ही लग रहा है, ये 32 है, 27 है, 25 है, यहाँ 256 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ 256। इसका मतलब डेफिनेटली 4 टू द पावर 200 सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए 32, 27, 25 और 256 में सबसे छोटी संख्या 25 यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब 5 टू द पावर 100 जो हो गई ये सबसे छोटी संख्या हो गई। बात समझ में आ रहा है? इसमें अब 32 और 27 है। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या अगर आपको पता चल गया तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद बड़ी उसके बाद छोटी कौन संख्या होगा वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x। आज हम लोगों ने जितने मतलब थ्योरम डिस्कस किया है हम लोगों ने, उसी से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल आप देख लीजिए x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x और कंडीशन आपका है y इज इक्वल टू 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, कैसे बनाएं? दिखने से आपको ये लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा पावर है, तो आपको यहाँ y का जो वैल्यू दिया गया है उस y की वैल्यू को पुट कर लेना है। जैसे y का वैल्यू 3x दे दिया तो देयरफॉर x का पावर यहाँ 3x हो गया y की जगह पर, देयरफॉर 3x टू द पावर x। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ सबसे पहले या तो हमें बेस इक्वल करा लेना है या पावर इक्वल करा लेना है। दोनों रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कैसे होगा उसका रूल, पीछे आप वीडियो को पॉज करके पीछे आप रिटर्न करके जाइए और फिर से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा रूल्स, लेकिन फिर मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अब देखिए ये 3x लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 3 और इसकी पावर x, मल्टीप्लाई है तो अलग अलग कर सकते हैं, देयरफॉर 3x टू द पावर x। अब देखिए बेस यहाँ अलग अलग जरूर है लेकिन पावर सेम है, तो जब पावर सेम हो जाए और इक्वलिटी के साथ हो तो बेस डेफिनेटली इक्वल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर 3 इज इक्वल टू 3x। यही रूल्स के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि पावर इक्वल होगा तो बेस इक्वल होगा, बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर इस x को x के साथ यहाँ काटें तो x स्क्वायर, हालांकि जनरली ये काटा नहीं जाता है, कभी कभी ये काटना डेंजरस होता है क्योंकि उसका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन को ऐसा है नहीं। तो x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है 3। अब यहाँ एक और रूल मैंने बताया था कि अगर a टू द पावर m बराबर b हो तो a बराबर b टू द पावर 1/m होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो इसको लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 1/2, या कभी कभी हमें पता है कि अगर स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 3 है तो x का वैल्यू हो जाएगा √3, यानी 2 जो है दूसरे तरफ जा करके उसे रूट बना देता है। ये सर्ड का रूल है, तो यहाँ सर्ड वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा।
तो आगे जब हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें सर्ड की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने अभी पावर पर डिस्कस किया, फिर इससे आगे सर्ड पर डिस्कस करेंगे और दोनों का बेसिक समझते हुए फिर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को स्टे रहना है और इजी क्वेश्चन होते हुए फिर हार्ड की तरफ जाना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस रूल को याद कर लीजिए, समझ लीजिए और नए वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।